छोटे से बच्चे को अचानक घर से बाहर काशी क्यों पढ़ने भेजा जाता है और फिर उसके कान में धीरे से कौन से मंत्र बोले जाते हैं, ये सब आखिर क्यों होता है। आज के ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कुमाऊनी जनेऊ संस्कार के सेकेंड डे के कुछ बहुत ही खास रिचुअल। सुबह की शुरुआत हुई पूजा के साथ। पूजा के बाद बटुक के बाल काटे गए। हिंदू ट्रेडिशन में बाल काटना पुराने जीवन और बचपन को छोड़कर नए जीवन में प्रवेश करने का सिंबल माना जाता है। इस दौरान ट्रेडिशनल गीत गाए जाते हैं। तो बाल कटने के बाद नहा धो के फिर से बटूक को पूजा के लिए बैठा दिया जाता है और दूसरी तरफ सोना भी उठ के आ गई। और इधर बटूक को नहाने धोने के बाद पंडित जी ने फूलों से सजाया। जनेऊ में फूलों की माला को सिर्फ सजावट के लिए नहीं पहनाया जाता बल्कि उसे शुद्धता और ब्लेसिंग्स का प्रतीक माना जाता है। बटूक को इस दिन स्पेशल और पवित्र रूप में देखा जाता है, इसीलिए इसका फूलों से श्रृंगार किया जाता है। उसके बाद थोड़ी पूजा वगैरह हुई, फिर फाइनली जनेऊ पहनाया गया। जनेऊ के 3 धागे ड्यूटी, डिसिप्लिन और स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद सभी जनेऊधारी लोग बटूक के कान में गायत्री मंत्र बोलते हैं। इसे ज्ञान और संस्कारों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक देने का सिंबल माना जाता है। इस रिचुअल को ब्रह्मोपदेश कहा जाता है। इसे कान में धीरे से इसलिए बोला जाता है क्योंकि पुराने समय में ज्ञान और मंत्रों को बहुत पवित्र माना जाता था। गुरु या घर के बड़े जनेऊधारी लोग बटूक के कान में मंत्र बोलकर उसे दिशा देते हैं, यानी वो अब अध्यात्म, ज्ञान और अनुशासन के रास्ते पर चलने के योग्य हो गया है। इसके बाद आता है जनेऊ का सबसे इंटरेस्टिंग रिचुअल, काशी पढ़ने जाना। इसमें बटूक को सिंबॉलिकली बाहर पढ़ने भेजा जाता है, जैसे वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए काशी जा रहा हो। पुराने समय में काशी को शिक्षा और अध्यात्म का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता था, इसीलिए ये रिचुअल बताता है कि बच्चा अब सीखने और समझने के नए सफर में एंटर कर रहा है। इस दौरान सब लोग उसे कुछ दान देते हैं, जैसे चावल, पैसे और ब्लेसिंग्स। इसके बाद आता है जनेऊ पूजा का सबसे इम्पोर्टेंट और लास्ट रिचुअल, कर्ण छेदन यानी ईयर पियर्सिंग। और यहाँ कान गोल्ड की बाली से छेदे जाते हैं और यह विधि पंडित जी स्वयं करवाते हैं। पुराने समय में इसे सिर्फ ट्रेडिशन नहीं बल्कि हेल्थ और स्पिरिचुअल एनर्जी से भी जोड़कर देखा जाता था। ऐसा माना जाता था कि इससे शरीर के कुछ इम्पोर्टेंट प्रेशर पॉइंट एक्टिवेट होते हैं। हनुमान चालीसा पढ़ता है तो जो 7 बार पाठ कर कोई छूटे ही बंदी मांस हो गई खाइए। और इसके साथ ही जनेऊ की 2 दिन की पूजा यहाँ खत्म होती है। कुछ छोटी मोटी रस्में थी जो घर की सभी लेडीज मिलके कर रही थी। और इसके बाद कुमाऊनी गीतों पे हुआ थोड़ा सा डांस वगैरह।